नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। एक मित्र ने कहा है कि उसका अपनी पत्नी के साथ कब तक संबंध सामान्य होंगे। पत्नी से उसके संबंध बिगड़े हुए 6 साल हो गए। 6 साल में कभी कभी वो मेरे पास मेरे घर आती हैं, लेकिन फिर लड़ाई झगड़ा करके वापस चली जाती हैं। मित्र, आपकी जन्म कुंडली में कई ऐसे अशुभ योग हैं जो आपके गृहस्थी जीवन में, आपके सांसारिक जीवन में कई तरह की बाधाएं खड़े हो किए हुए हैं। जैसे कि आपके छठवें जन्म कुंडली का जो छठवां स्थान है, छठवां घाव है, उसमें शुक्र विराजमान है। 7वें स्थान पर शुक्र के शत्रु सूर्य राहु के साथ में स्थापित हैं और आपके लग्न भाव में मंगल विराजमान है। इन अशुभ ग्रह स्थितियों के कारण आपका गृहस्थ जीवन सदैव त्रस्त रहा है। कहते हैं कि छठवें स्थान पर जब शुक्र विराजमान होते हैं तो वो नीच प्रभाव देने लगते हैं, क्योंकि वे नीच के बन जाते हैं। ऐसे में अन्य कुंडली की अन्य अशुभ स्थितियां ऐसे व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के सुखों में विष घोलने का काम करती हैं। उनमें एक रूपता नहीं आने देती है। इसीलिए आपको भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। कहते हैं कि जब शुक्र छठवीं के साथ में 7वें स्थान पर शुक्र के शत्रु ग्रह विराजमान हो जाएं तो पति पत्नी के मध्य शब्दों से लेकर यथार्थ तक कई तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं। मुंह से गाली गलौज होती है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता है, एक दूसरे को अपमान करने के प्रयास होते हैं। स्त्री पुरुष एक दूसरे से भागने, अलग हटने के प्रयास लगे रहते हैं, लेकिन संबंध नहीं टूटता, क्योंकि शुक्र कभी कभी अच्छा प्रभाव भी देते हैं कि इनके संबंधों को इस स्तर तक भी नहीं गिरने देते कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। शुक्र आपको अभी तक आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं किए। आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी आमदनी बनी रही, इसीलिए आपका परिवार अब तक सही सलामत है। आपका बच्चों के साथ स्नेह है, आप अपने कर्तव्य निर्वाह में लगे हुए हैं और अभी तक आपने न आपकी पत्नी ने एक दूसरे से स्थायी रूप से अलग होने का प्रयास किया है। आपके संबंध शीघ्र ही सामान्य हो जाएंगे। आप कुछ उपाय करके देखिए। इन उपायों को करते करते 3 से 4 महीने में निश्चित रूप से आपकी पत्नी आपके पास स्थायी रूप से घर वापस आ जाएगी। वैसे तो मैं जन्म कुंडली की विवेचना करूं तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में मैंने आपको थोड़े सूत्र बताए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र का 6वें स्थान पर और राहु और सूर्य का 7वें स्थान विराजमान होना आपके वैवाहिक जीवन में प्रमुख अड़चन रहा है। वैसे मंगल ने भी अपने मांगलिक कार्य से आपको प्रभावित किया है, आपके गृहस्थ जीवन में विघ्न विष घोलने का प्रयास किए हैं। तो ऐसे में आप सबसे पहले तो एक कांसे के पात्र में तिल का तेल भरकर आप नियमित रूप से कम 43 शनिवार के दिन इस तिल के तेल को कांसे के पात्र के माध्यम से किसी पवित्र सरोवर में, किसी पवित्र जल धारा में छोड़ना है। वैसे आजकल बड़े शहरों में पवित्र जल स्रोत ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया है, और यदि मिल भी जाए तो वहाँ ये उपाय करना मुश्किल है कि दिल्ली से मेरे बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आता है कि वो दिल्ली जाता रहता हूँ। मैं दिल्ली में हर महीने के 3 दिन में दिल्ली में लोगों की अड़चनें दूर करने का, उनको ज्योतिषीय मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूं। तो ऐसे उपायों को दिल्ली में ना तो आप यमुना में इसलिए कर सकते हैं कि यमुना शुद्ध पानी से है। दूसरा, यदि आप किसी तरह का वहाँ उपाय करेंगे, किसी तरह के नारियल या पूजा सामग्री आपको फेंकेंगे, तो वहाँ पर आप पर केस हो सकता है। ऐसी स्थितियाँ और शहरों की भी हैं। तो ऐसे में उसका हल निकालना है। हल ये निकालना है कि यदि आपके पास जल स्रोत नहीं है तो इस जो तिल का तेल है, इसको किसी पीपल के वृक्ष की जो जड़ें होती हैं उसमें समर्पित कर सकते हैं, उसके आसपास कहीं डाल सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर प्रयास करें कि वहाँ उस तेल पर किसी के पैर ना पड़े, कोई कूड़ा कचरा ना पड़े। तो आप
कांसे के पात्र से तेल को, वहाँ ओडेल के कांसे के पात्र को साफ करके घर लेके आएँ। निरंतर इस उपाय को 43 दिन आपको करना है। दूसरा कि आपको हर शनिवार को ये भी करना है, लेकिन इस उपाय के बाद आपको एक और उपाय करना है। ये उपाय आपको 27 दिन करना है। चाहे तो 27 दिन वाला ये उपाय करें, उस तेल वाले उपाय को बाद में करें, तो 27 दिन लगातार 27 शनिवार आपको एक पूजा वाला नारियल और एक मुट्ठी बादाम लेकर आपको शनि मंदिर जाना है। यदि शनि मंदिर आपके आसपास नहीं है तो कोई भी देवी स्थान, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो सकता है, गणेश जी का मंदिर हो सकता है, दुर्गा का मंदिर हो सकता है, वहाँ जाके नारियल बादाम को वहाँ आपको समर्पित करना, छोड़ना, चढ़ाना है। आप ये उपाय करिए। तीसरे उपाय के रूप में आप गाय को नियमित रूप से गुड़ का सेवन कराएं और गाय को जो गौग्रास है अपनी थाली से निकालें। रसोई की थाली से गौग्रास एक अलग है, वो परिवार को सुख समृद्धि देता है, लेकिन आपकी थाली से निकला हुआ गौग्रास आपको प्रभाव देता है। वैसे इस गौग्रास के 3 रूप होने चाहिए, 3 भाग होने चाहिए। पहला भाग गाय को जाना चाहिए, दूसरा भाग कुत्ते को देना चाहिए, तीसरा जो हिस्सा है वो कौवे को देना चाहिए। तो आप अपनी थाली से जो गौग्रास निकालते हैं, भोजन का अंश निकालते हैं, उसके 3 भाग करके उनको 3 भागों को गाय, कुत्ता और कौवों को खिलाना चाहिए। ये भी आप नियमित रूप से कर सकते हैं। पहले उपाय के साथ इस उपाय को भी जारी रख सकते हैं। आपके लिए किसी देवी स्थान पर, किसी मंदिर पर लाल रंग का एक ध्वजा, झंडा चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उस झंडे को पहले सजा लें। झंडा त्रिकोना होगा तो बेहद लाभकारी होगा। तो त्रिकोना लाल रंग का रेशमी झंडा लेकर पहले उसको गोटा किनारी से सजा लें, उसको गोटा किनारी लगें, फिर उसमें बांस की सपोर्ट दे के डंडा लगा कर उसको मंदिर में स्थापित करना। यदि ये भी कार्य भी आपके लिए संभव ना हो, क्योंकि आजकल ज़रूरी नहीं कि आप सोचें तो वहाँ आपका ध्वज स्थापित हो ही जाए। वैसे बहुत जगह समान रूप से ध्वज स्थापित होते हैं। यदि ध्वज स्थापित करने में आपको परेशानी होती है तो मंदिर में जो देव प्रतिमाएँ हैं उन प्रतिमाओं को आप वस्त्र बनवा के चढ़वा सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं। मूर्तियों के लिए वस्त्र दे सकते हैं, पर्दे दे सकते हैं, या मूर्तियों के सामने जो वस्त्र बिछाने का कार्य आता है वो दे सकते हैं। इन उपायों से आपके जीवन में कई तरह की बदलाव आएगा। सुख की अशुभता शांत होगी, क्योंकि छठवें शुक्र के कारण आपकी शुक्र में निर्मलता आने से आपके शरीर में आलस्य, शक्ति क्षीणता भी हो जाती है। कई बार तो छठवें शुक्र जो है व्यक्ति की पौरुष शक्ति में भी गिरावट कर देता है। पौरुष शक्ति में इतनी प्रबलता नहीं रहती कि स्त्री या वो सहवास में सक्षम हो पाए। देखने में तो यहाँ तक आया है कि छठवें शुक्र के कारण वीर के अंदर शुक्राणु की संख्या घट जाती है, पूरा तरह तनाव नहीं आ पाता, हम आलस से भरे रहते हैं। तो इसको ठीक करना, इसको दुरुस्त करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पौरुष शक्ति गृहस्थ जीवन का एक स्तंभ है। यदि स्तंभ भी गिर जाएगा तो गृहस्थ जीवन टिकेगा कैसे। तो उसको सबल करना है, उसको प्रबल बनाना है, तो उससे संबंध उपाय करने भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक चांदी की ठोस गोली लें। चांदी की ठोस गोली आप कहीं किसी सुनारे से बनवा सकते हैं, लेकिन चांदी शुद्ध हो, और इस गोली को आपने सदैव अपने पास रखना है। गोली में किसी तरह का छेद नहीं कराना, सिर्फ गोली करना। जैसे कंचे होते हैं वैसी गोल गोली बनवानी है। उसकी बाहरी परत पूरी चमकदार हो, जैसे कि सुनारे आपको बना के दे देंगे, तो उस गोली को आपको अपनी जेब में रखना है। इस गोली से शुक्र को प्रबलता मिलेगी, आपके अंदर पौरुष शक्ति की सामर्थ्य बढ़ेगी, आपके वीर में शुक्राणु की संख्या बढ़ेगी। जी, ये बहुत अच्छा उपाय है, एक प्रभावशाली उपाय है। इसके अलावा आप नियमित रूप से दूध में सोना भिगो के बुझा के वो पीने का शुरू करें।
सोने की स्टिक लें, उसे पहले आग पर तपाएं, लाल कर लें, और फिर जो दूध का गिलास आपने लिया है, वैसे दूध का जो गिलास है ज़्यादा चांदी का हो या फिर कांसे का हो तो अति उत्तम है। अन्यथा जैसा कि हम आजकल पीते हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों पर ध्यान देते नहीं, हमें तो सिर्फ वस्तु दिखाई देती है, तो जिस चीज़ में भी हमें दूध मिल जाता है हम ले लेते हैं। लेकिन यदि चांदी और कांसे का बर्तन में यदि दूध लेंगे और उसमें उस सोने की जो छड़ है, सोने की जो स्टिक है, उसको गर्म करके उसमें भुजाएंगे और फिर उस दूध का सेवन करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम है। इसके साथ आपको 6 दिन, 6 बुधवार के 6 कन्याओं को मीठा दूध पिलाना, मीठा दूध दान करना, मीठा दूध का भोजन कराना अति उत्तम है। आप ये छोटे से उपाय करके देखिए। एक तरफ आप ये उपाय करेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे कि आपके व्यवहार में, पत्नी के व्यवहार में बदलाव आता चला जाएगा। आप स्वयं पत्नी से संपर्क साधेंगे या पत्नी आपसे स्वयं संपर्क साधेगी, और उसके बाद आपके गृहस्थ जीवन में मधुरता आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगा। एक दूसरे से अलग होने की, एक दूसरे से दूर भागने की, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव लाने की या लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं बनेगी, नौबत नहीं आएगी। आप इस उपाय को करके देखिए। छोटे साधारण से उपाय हैं, इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम तो है नहीं, कोई पूजा पाठ कर्म कांड को खर्चे की तो इसमें बात ही कोई नहीं। आप इस उपाय को करिए। इन उपायों को करते करते आपकी पत्नी आपके घर लौट आएंगी। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा, मेरे बहुत सारे मित्र मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ समाधान चाहते हैं, लेकिन संकोच बस या तो वो नंबर ढूंढते चले जाते हैं कि नंबर मेरा है नहीं। नंबर मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि नंबर से मेरे मित्र मुझे किसी भी समय परेशानी खड़ी कर देते हैं, तो मेरी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी ध्यान भंग हो, क्योंकि जीवन के बहुत सारे काम भी करने होते हैं और कभी समय मिलता है तो वीडियो में बनाता हूँ। तो इसलिए मैं अपना नंबर वहाँ नहीं देता। हाँ, आप मेरे मैसेज बॉक्स में मिलने के लिए, बात करने के लिए या किसी जानकारी के लिए मैसेज छोड़ सकते हैं, अपना नंबर वहाँ लिख सकते हैं। मैं स्वयं जब भी मुझे अवसर मिलेगा, समय मिलेगा, मैं आपसे संपर्क साधूंगा। धन्यवाद मित्रों।